Hello students, welcome to Textbook Exercise Solution Series. So in the previous episode we have finished till question 6 of exercise 1.2. So here we are going to start from question 7 onwards. So let's start the lecture. So start करते हैं question 7 first part. Here the question is given cot inverse cot e raised to x square. बस इतना ही हमें question given है and we have to differentiate it with respect to x. तो यहाँ आपको एक important बात पता होनी चाहिए, वो क्या कि cot inverse cot x या cot थीटा जो है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या होता है थीटा. सो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi. For all theta belongs to 0 to pi. That is the range for cot inverse function. तो हम यहाँ पर यही लेंगे कि जो e raised to power x square है that belongs to 0 to pi. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? If I consider this cot inverse cot e raised to x square, so cot inverse cot x is x. Like cot inverse cot theta is theta, so cot inverse cot x is only x, so we can write this like that, where this belongs to 0 to pi. Okay, so if the range is not given तो हम ये लेंगे कि वो उसके स्टैंडर्ड रेंज के अंदर ही है. अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. सो ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स होता है. लेकिन हम चेन रूल से अगेन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वापस, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x. सो दिस विल बी माई डी वाई बाय टी एक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉसेक 1 upon cos 5 raised to x. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cosec sec 5 raised to x. ओके, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये cosec है. कैन आई राइट दिस एज cosec pi by 2 माइनस थीटा. देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सेक थीटा को क्या किया है, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा है. ओके, सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा. थीटा मेरे पास क्या है, 5 रेज टू पावर x है. अब जरा रेंज देख लेते हैं कोसेक इन्वर्स की क्या रेंज होती है. वो वहाँ पर आपको नहीं गिवन है तो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. सो हमारा हम देखेंगे कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा, हमारा थीटा कब होता है. ओके, सो फॉर ऑल theta belongs to pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2 close bracket में, where theta not equals to 0. so ये जो है, ये मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है that is the range for the cosec inverse. तो ये आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है. सो हम क्या लेंगे कि ये जो वैल्यू है मेरी दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 है, एंड वेयर एंड दिस नॉट इक्वल्स टू 0. देन व्हाट कैन आई राइट दिस, कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा. ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है. सो इसी तरीके से आपको जो है सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज जो हैं वो भी साथ में मेमोराइज करने हैं. ओके, सिर्फ इन्हीं के फार्मूलाज नहीं, ये रेंज भी मेमोराइज करना. तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 5 रेज टू पावर एक्स. ए रेज टू पावर एक्स का हम पहले भी एपिसोड्स में कर चुके हैं. क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स का, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए
रेज टू पावर x log a, तो क्या हो जाएगा हमारा ये log 5। सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। सी हमारे पास क्वेश्चन है cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। सो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 हम लोग पहले भी इसका कर चुके हैं। अगर हमारे पास सपोज कीजिए इस तरह से रहता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्म, सो हम उसको क्या लगा सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूलाज बहुत यूज़फुल हैं, बहुत टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर मैं ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, हाँ अब देखिए ध्यान से, वो थीटा थीटा था तो वहाँ थीटा वो यूज़ किया, यहाँ एक्स है तो उसको थीटा मत लिख दीजिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स कॉस एक्स बाय 2। ओके, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स बाय 2। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा देखते हैं ज़रा, कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाय 2। सो ये हमारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, हमारा थीटा कब होता है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, सो ये होता है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कॉट इनवर्स अगर x बाय 2 बिलोंग्स टू 0 to पाई तो कॉसिक इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस x बाय 2 मेरा क्या हो जाएगा x बाय 2 हो जाएगा। सो मेरा dy बाय dx क्या हो जाएगा 1 बाय 2, क्योंकि x का क्या होगा 1। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, सो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा मेरा एक्स स्क्वायर है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, सो क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास ये क्या हो गया कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट होगा लेकिन ये थीटा मेरा वही रहेगा। ओके, सो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, बिकॉज साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा। सो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, अभी मेरे पास क्या बचा पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो अब हम करेंगे यहाँ से, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे वाई बाय 2 का 0 और उसका क्या हो जाएगा माइनस 2x बाय 2। सो माई डी ए वाई बाय डी एक्स विल बी माइनस x। यस, इस क्वेश्चन को करने से पहले ज़रा tan इनवर्स का रेंज देख लेते हैं। अभी तक हम लोग कोसेक इनवर्स का रेंज देख चुके हैं, कॉस का देखा, कोसेक का देखा, कॉस का देखा, कॉट का देखा। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं जरा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, सो ये है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan x बाय 2। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स 1 क्या है मेरा, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को आई राइट tan पाई बाय 4। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ अभी मैं आपको पता चल जाएगा, ये बताती हूँ। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय पाई बाय 4।
ओके और 10 पाई/4 और 1 बिकॉज 10 पाई/4 मेरा 1 होता है। तो मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की, 1 की जगह मैंने 10 पाई/4 लिखा एंड आई हैव मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 10 पाई/4। अगर मैं इसको 10 पाई/4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 पाई/4 इज 1। नाउ दिस हैज़ बिकम द फॉर्मूला ऑफ tan a minus b. So y equals to tan inverse tan a minus b. ओके सो tan इनवर्स tan थीटा, मेरा थीटा होता है फॉर ऑल थीटा दैट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स tan कट, तो ये मेरा थीटा हो गया। ओके ये मेरा थीटा हो गया, ये मैं लेके चलूँगी कि दिस बिलोंग्स टू दिस, तब ये मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस विल बी माई -1/2। यहाँ जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो किसका किया है, tan a minus b which is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। सो ये सब क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप भूल भी चुके हैं, मैं साथ साथ इसको मेंशन कर रही हूँ, तो इसका साथ साथ आप अपने नोट्स में इसको कीजिए और सेकेंड टाइम रिवीजन करते वक्त इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए और बार बार मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए। जो भी मैं अलग दूसरे कलर में फॉर्मूलाज या कुछ भी देती हूँ सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x - 3 cos 2x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ पर, cos 3 थीटा का। अगर आपको याद होगा आपने क्या फॉर्मूला किया है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इस फॉर्मेट में है वो। सो इसकी जगह पे व्हाट कैन आई राइट, बताइए मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 3 थीटा लिख सकती हूँ, सॉरी 3 थीटा इज माई 2x। मैंने यहाँ पर यही मिस्टेक कर दी, आप मत कीजिएगा। सो अगर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं सो हेयर इट शुड बी थीटा इज़ योर 2x, तो यू शुड राइट हेयर 2x, जो कि मैंने अभी गलती से थीटा लिख दिया था। तो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ पूरा नीचे तक जाएगा और मार्क्स पूरे मिल जाएंगे 0। सो ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा। एंड 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec। ओके तो ये हमारा क्या हो गया, sec 6 थीटा। सो अब मैं sec को cosec 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, राइट, cosec 90 माइनस थीटा। ओके नाउ दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, बस इतना सा ये रह जाएगा π/2 माइनस 6x। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, π/2 का 0 एंड 6 का तो आपको पता है, आप तो इतने टफ डेरिवेटिव्स कर चुके हैं इससे पहले। सो x का 1 तो 6 का माइनस 6x इज -6 ओनली। सो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 + cos x/3 और sin x/3। ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो यहाँ पे 1 + cos थीटा है। ओके सो 1 + cos थीटा का हम इसी एपिसोड में फॉर्म यूज़ कर चुके हैं, तो आप कोशिश कीजिए, क्या था इसका फॉर्मूला, 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा इज 2 cos² θ/2। तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² θ/2। तो x/3 का हाफ क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, x/3 का हाफ क्या होगा, x/3 का हाफ क्या होगा, x/6। अब बात आती है यहाँ पे,
तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा यहाँ पे एंगल x/6 के फॉर्म में हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे एंगल हाफ ही एंगल चाहिए इसका। अगर यहाँ θ/2 है तो मुझे चाहिए कि इसको भी मैं θ/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। सो देखिए साइन थीटा को आप θ/2 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास सपोज कीजिए साइन थीटा है तो उसको आप लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? हमारे पास होता है ना फॉर्मूला टू साइन 2 sin θ cos θ, तो इसी को मैंने सिर्फ एंगल्स को हाफ कर दिया। इधर 2θ का थीटा किया तो इधर थीटा का θ/2, थीटा का θ/2 हो गया। सो हेयर इफ आई अप्लाई दिस सेम फॉर्मूला ओवर हेयर तो मुझे क्या मिलेगा? 2 sin x/6 cos x/6। ओके, नाउ ये मेरा एक तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। कभी इस 2 से इस 6 को कैंसिल मत कीजिएगा, ये एंगल है आपके साथ और ये उसके साथ 2 उसका मल्टीपल है। सो ये एंगल इस 2 से कैंसिल नहीं होगा, मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया है। और स्क्वायर से मैंने, ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा से समझ लीजिए मैंने कॉस थीटा को कैंसिल किया है। सो अभी मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर? ये मेरे पास cos अपॉन साइन मीन्स कॉट x/6। क्या रह गया मेरे पास? कॉट x/6। अब मैं इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। ओके, कॉट थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? बोलिए, y को मैं क्या लिख सकती हूँ? π/2 माइनस x/6। tan इनवर्स का रेंज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो dy/dx मेरा क्या हो जाएगा? 1/6, ठीक है। x का 1/6 और π/2 का 0। सो देखते हैं क्वेश्चन। कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पर? हाफ एंगल में ही कन्वर्ट करते हैं इसको भी। सो क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 साइन 3x/2 cos 3x/2, जो अभी प्रीवियस मैंने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा का, 2 sin θ/2 cos θ/2 वही लगाया। 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2। ओके, अभी जस्ट जो दो फार्मूलाज मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किए वही है। थीटा यहाँ मेरा 3x है, यहाँ पे भी 3x है। नाउ 2 and 2 कैंसिल, इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा कॉट इनवर्स tan 3x/2 रह गया। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? tan को कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, कॉट को क्या लिख सकती हूँ मैं? सॉरी, tan को क्या लिख सकती हूँ? tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा? इससे ये कट हो गया मेरा, तो ये क्या हो जाएगा? π/2 माइनस 3x/2। ओके, सो मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? -3/2, इसका 0, और ये क्या हो गया मेरा? 3/2। सो यहाँ मैंने tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया था। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर cos थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, इनके लिए एक हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करूँ जो कि आपके लिए एकदम न्यू होगा। तो अगर वो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, वो फार्मूलाज भी डेफिनेटली अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप बाई चांस अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अभी तक फार्मूलाज यूज़ किए
उन्हीं से ये हो जाए तो आप इसको जो है साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा करके कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया, और इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कॉस 90 माइनस थीटा करके मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब हम यहाँ पर साइन, ये मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे अब मैं साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। एंड कॉस थीटा बाय 2, ओके, थीटा बाय 2, ओके। इस क्वेश्चन को नहीं तो मैं आपको एक मेथड और से बता देती हूँ कि जिसमें मैं डायरेक्ट कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के करूँगी, तो इसके बाद जस्ट हम इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर लेंगे। तो आपको जो कन्वीनियंट लगेगा एग्ज़ाम में आप उस तरह से कर सकते हैं। तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इनका मैंने एंगल देखिए हाफ कर दिया, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल हाफ करना पड़ेगा, ओके। 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, और यहाँ स्क्वायर से मेरा ये कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास क्या बचा, ये सिर्फ ये क्या बच गया, मेरे पास tan बच गया। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस 7x बाई 2। तो dy बाई dx क्या हो गया आपका, सिर्फ माइनस 7/2। देखते हैं इसको जरा एक और मेथड से, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। तो उसके लिए आपको 2 फॉर्मूलाज जो मैं बता रही हूँ, कॉस थीटा को मैं कैसे हाफ एंगल में यूज़ कर सकती हूँ, कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो आपको, जैसे साइन थीटा को अभी हमने क्या किया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 करके मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। कॉस थीटा को मैं हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। एंड 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। कहाँ से आया, कैसे आया, आप खुद डराइव भी कर सकते हैं। 1 की जगह आप कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिखिए, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की। सो दिस वे यू कैन राइट दिस फार्मूला, बट बेटर रहेगा अगर आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज रखें। ये 2 फार्मूलाज जो हैं डेफिनेटली ये बाद में भी ये फार्मूलाज यूज़ होंगे ही, तो आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए दोनों मेथड से ही कीजिए। एग्ज़ाम में तो जो आपको टाइम के अकॉर्डिंगली जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आपको इस मेथड की भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए कि कैसे हम इसको इससे करेंगे। अभी मैं इसको साइन में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, कॉस थीटा को ही मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ। 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा की जगह कॉस 7x बाई 2 माइनस प्लस साइन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। थोड़ा सा ये शायद में भी आपको लेंदी लगे या बहुत सारे इसमें लगे कि न्यू फार्मूलाज यूज़ करना पड़ रहा है, बट ये भी ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ कीजिए यहाँ पे। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी कर दिया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ मत इसको ओपन कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इस टर्म से आपका ये एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स
cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 और cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ये क्वेश्चन करके ना आपको एक और मेथड प्रिपेयर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, सपोज यहाँ से भी आपका ऐसा क्वेश्चन चालू हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का, आपको इस तरह की चीज़ें सिंप्लीफाई करने का बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा अगर आप ये वाला सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। तो जब कभी आपके पास tan इनवर्स हो, सो हम क्या कोशिश करेंगे, कॉस प्लस साइन एंड कॉस माइनस साइन या कॉस प्लस साइन या अपॉन कॉस माइनस साइन के फॉर्मेट में हो, तो जो भी यहाँ पे होता है हमारे पास टर्म, इस टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं अभी क्या करूँगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करूँगी, cos 7x/2 से, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 बनाने का है। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे मेन मुझे 1 बनाना है, क्योंकि मेरा क्या होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b ना। तो अगर मैं यहाँ जो भी होगा उससे डिवाइड कर दूंगी तो मेरा यहाँ 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा पर्पस है यहाँ 1 बनाने का। तो मैं क्या करूँगी, इसको सबको cos 7x/2 से डिवाइड कर दूंगी, साइन 7x/2 ओके अपॉन cos 7x/2, और नीचे वाले टर्म को भी इसी तरह से मैं डिवाइड कर लूँगी। तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर मैं डिवाइड करूँगी, देखिए cos 7x/2 अपॉन cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2। ओके, सो कुछ नहीं है, आप ये नहीं अगर दिख भी रहा है तो आप देखिए इन हर टर्म के नीचे मैंने क्या लगाया है, cos x/2 लगाया है। सो जब मैं ऐसा डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा कैंसिल होके 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, tan 7/2 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस tan 7x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन बाय कॉस है, ये साइन बाय कॉस है। तो ये हो गया मेरे पास। अब हम ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी कर चुके हैं। जब यहाँ पे 1 था तो मैंने क्या लिखा था, उसको tan π/4 बनाया था। सो tan π/4 माइनस tan 7x/2 अपॉन, और इसको मैंने tan π/4 से इंटू कर लिया था, राइट, याद है। अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले अभी मैंने ऐसा कुछ किया था स्टार्टिंग में। सो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b क्या हो गया मेरा, tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। सो अब इसको मैं लिख सकती हूँ π/4 माइनस 7x/2। सो मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, माइनस 7x/2। तो आंसर मेरा सेम आया है, लेकिन आपको ये मेथड ऑप्ट करने का ये बेनिफिट रहेगा कि ये इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि समटाइम आपका क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। तो कभी भी आपका इस तरह से रहे तो इसको आप 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। इसके नीचे भी अगर नहीं दिख रहा है तो सबके नीचे मैंने cos x/2 cos x/2 cos 7x/2 cos 7x/2 से डिवाइड किया है। उसके बाद जब मेरा पास 1 आ गया तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जैसा मैंने पहले किया था, tan a माइनस b से। क्वेश्चन सब बहुत इजी लगेंगे। सेम क्वेश्चन को एक बार करते, एक बार 2 बार करके उसका सेम टाइम प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये आएगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ करना इजी लगेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप खुद से ही अब कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सबके फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुकी हूँ, अप्लाई कीजिए। क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो x/2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स क्या हो गया ये हमारा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट स्क्वायर ना। सो कॉट स्क्वायर x/2 tan इनवर्स कॉट x अपॉन 2, लेकिन इसको आपको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, राइट, tan 90 माइनस थीटा। सो अभी मेरा क्या बच गया, वो π/2 माइनस x/2। तो अब तो डेरिवेटिव यहाँ तक मत छोड़ दीजिएगा, मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि मेन उन्होंने बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक हमें तब छोड़ना होगा जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करेंगे कि इसको बोला गया हो सिंप्लीफाई। सेम यही चीज़ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट है पार्ट 1 में, उसमें भी सेम यही चीज़ करनी पड़ेगी, बट उसमें इसको सिंप्लीफाई लिखा होगा तो आपको अपना आंसर यहीं छोड़ना होगा। और यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं, डिफरेंशिएट करना है सिर्फ, लेकिन यहाँ तक छोड़ के आप ज़्यादा मार्क्स लूज़ कर देंगे इसमें अगर डिफरेंशिएट बोला है और आपने उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया तो। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स कोसेक x प्लस कॉट x। सो कोसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/sin x, इसको cos x अपॉन साइन x, राइट। सो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos x और साइन x, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। अब जरा इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 साइन थीटा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, राइट। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉट x अपॉन 2। अब मुझे इस कॉट को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे बोलिए, tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, ओके। सो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओके। सो डेरिवेटिव अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, -1/2, π/2 का 0, x का 1, पाई नीचे 2। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन 4x/3, 1 माइनस साइन 4x/3, ओके, 1 प्लस साइन 4x/3 और 1 माइनस साइन 4x/3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, जो 9th पार्ट में जब मैंने उसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्या बताया था, 1 प्लस साइन थीटा cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर, सो cos θ/2, सो θ/2 करेंगे, 4x/3 का हाफ क्या होगा, 4x/6, ओके। cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर, और ये रूट भी है हमारे पास। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम थिंग हमारे पास अंडर रूट, हाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, cos θ/2 माइनस साइन θ/2, सो cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा इसी तरीके से हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x/6। अभी सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, नीचे में भी। सो ये स्क्वायर तो है ही, ठीक है, cos 4x/6 माइनस साइन 4x/6 का होल स्क्वायर, ओके। स्क्वायर से सारे रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 4/6 को आई कैन राइट 2/3, तो मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरा cos 2/3 लिख लेती हूँ, 2/3x बचेगा प्लस साइन 2/3x प्लस cos 2/3x माइनस साइन 2/3x,
और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा मेरे पास, cos 2/3 प्लस साइन 2/3x, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पे माइनस है, सो cos 2/3x और प्लस साइन 2/3x, ये हो जाएगा। सो ये मेरा कैंसिल हो गया और ये भी मेरा कैंसिल हो गया। सो अब मेरा क्या बचा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 2 cos 2x/3 अपॉन 2 sin 2x/3। ओके, सो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, cot इनवर्स cot 2x/3। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या हो गया, cos अपॉन साइन को आई कैन राइट cot, तो y इक्वल्स टू 2x/3। ओके, सो dy/dx मेरा आ जाएगा 2/3। तो ये मेरा डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि x का क्या होता है 1। तो यहाँ मैंने क्या फॉर्मूला ध्यान दीजिए अप्लाई किया है, यहाँ मैंने ये दो जो फार्मूलाज किया है, कौन सा दो फार्मूला, एक तो 1 प्लस साइन थीटा को मैंने, जैसे ये मेरा 1 प्लस साइन थीटा है, थीटा मेरा 4x/3 है, तो उसको मैंने cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर लिखा है, और 1 माइनस साइन थीटा को cos θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ भी बहुत इजी आप कर सकते हैं, बट फॉर द एग्ज़ाम आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज कीजिए और डायरेक्टली अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में। So here in this episode we have finished all the sub part of question number 7. So question number 8 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.